समान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति और हरियाणा के रंग काट के बेताज बादशाह छोटे भाई सुरेश निदानिया, जिन्होंने 10 मिनट बोलने का मौका दिया, अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और जितने भी महानुभाव है, मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि आप जैसे बुद्धिजीवियों का दर्शन करने का मौका मिला। एक भजन कि वो कौन सी जगह और उस जगह का क्या नाम है और वहाँ के लोग कैसे हैं, ये हमारा क्षेत्र आज बाबा भोले का विशाल भंडारा जागरण आपके समक्ष एक भजन कैसे कवि ने क्या लिखा। कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू, जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू, उस देश का दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरा हिंदुस्तान को वो सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। जहाँ पार्वती की डमरू और शंकर का डमरू, वो जहाँ कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू, और उस देश का दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू, वह कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू। पहले नंबर पे बताया, अब जिस देश में देवी देवता भी गौ माता को माँ कहकर सेवा करते हैं, उस देश में इसे मानस है। पहले नंबर पे क्या लिखा, मेरे छोटे भाई हरियाणा ज्ञान बादशाह सुरेश निदानिया जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। महाशय जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले नंबर पर क्या बताया, मन को मोती है।
बोल शंकर का डमरू ओ जहाँ कृष्ण की मुरली बोल राधा के घुंघरू। चिड़िया ने लुप्त खातरी अनेक से देशों ने अपना अपना गौरव दिखाया, अपनी शक्ति दिखाई, आते गए लेकिन अपना सब मुंह लेकर उल्टे चले गए। ज्ञानी शोभा से राम स्वरूप जी मेरे पिता तुल्य इस भजन में खुश होकर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इसे धन्यवाद है, धन्यवाद। आए अपना सब मुंह लेकर गए, कौन कौन आए थे, क्या कहा? हमें याद है वो लोग बेगाने, मुगलों ने भी यहाँ कर के मुँह की खाई, अंग्रेजों की भी हमने मुक्ति करवाई, अंग्रेजों की भी हमने मुक्ति करवाई। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, ओ जय हिंदुस्तान। दुख तो दुख है, सुख को भी हम हंस के सहते हैं। जय हिंदुस्तान में वो सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। वो जहाँ पार्वती की दया, वो शंकर का डमरू, वो कृष्ण की मुरली, वो राधा के घुंघरू। श्रीमान जी जितेंद्र रिटायरमेंट हेडमास्टर साहब अहरोद से 2100 रुपए इस सत्संग में बाबा के नाम से देते हैं और 200 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, जिनकी गहरे से धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। श्रीमान बलवंत सिंह सतपाल जी 200 रुपए पार्टी के और 2100 रुपए मंदिर में देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरे नंबर पे रेवाड़ी जिला आर्मी का गढ़ माना जाता है। ऐसे ऐसे भी मेरे भाई हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। एक आर्मी का जवान पाकिस्तानियों का फंस गया, उठाकर जेल में दे दिया और फिर उनका कमांडेंट आया, भाई बाहर काटो इसने, भाई न्यू बता थारे हथियार तो कड़े दबका रखे हैं और कित थारी सेना दबकनी से, तो हमने न्यू बता दे लोकेशन कड़ा की से कित कित बैठे हैं। वो पक्का हरियाणा में रेवाड़ी का ही था। बोला जी बताते दूंगा पर पहले हलवा खाऊंगा। वो कमांडेंट बोला भाई हरियाणा के हैं, देसी खाना पसंद है, एक काम करो इसमें राम खोर में हलवा खुआ दो। 5 किलो हलवा दे दिया, भूख थी 3-4 दिन की, जो पाकिस्तान वाले के जेल में रोटी दे रहे थे।
वो सब पड़ गया 5 किलो में। फिर उसने बैठा के पानी पिलाने वाला बनू भाई अब बता कड़े का जवान से कड़ा हथियार दाब रखे से कित मिसाइल से। ने बोला जी बता तो दूंगा पर पहले 5 किलो हलवा और बढ़ो। ने बोला हम खोरा भी दिया था तने। बोला कित दिया था? बोला नहीं पे तो दिया था। बोला एक काम करो मैं भी पक्का रेवाड़ी का हूँ थमा लेके हाँ करवा लो बात से बताऊंगा। तीसरे नंबर पे क्या लिखा? श्रीमान जयनारायण जी ढाणी कोलाना से 51 रुपए से मान सम्मान करते दिल के गहरे से धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। रक्षाकरण खातिर हमारे भाई और उनने छोड़ो हमारी बहनें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटी और बहनों को भी छोड़ो छोटे छोटे बच्चे किसने अपना खून बहाया इस भारत माँ के लिए। तीसरे नंबर पर बोल देखना कवि ने क्या लिखा? श्रीमान जी लीलो राम जी बाछोर से बासुदा से बासुदा 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 बाबा भैरू धाम 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। दिल के गहरे से धन्यवाद है। जब तक बोलने में सुन चूक हो जाए है उसके लिए माफी चाहते हैं। चौथे नंबर पे न्यू कहा कुछ तत्वों ने इस देश के टुकड़े कर दिए। कवि क्या कहता है? क्या कहा?
के इतिहास से कि जिस वक्त वो जयमल और फतेह सिंह अकबर की दावत के लिए दिल्ली चले जाते हैं, जड़र उठान थोड़ा बैठ के पीड़ खान लागे, वो फतेह सिंह ने बोला जयमल तू दरबार में जा, पर मेरा नशा घड़ा बढ़ गया, मेरे तो बात पड़ेगी नहीं, उप चुप बोल गया फिर रास्ता हो जाएगा। वो जयमल दरबार में जाते हैं और जैसे ही जयमल दरबार में पहुंचे एक चुगल भाजकाया अकबर धोरे कि महाराज चुगली करूंगा किसकी? कि जयमल की। अरे जयमल ने छोड़ कर और किसे की कर ले जो हमारे भगवान का बराबर से, खुदा के बराबर से। बोला महाराज मैं तनख्वाह पाता हूँ चुगली की, अगर आपका फायदा हो किसी की चुगली कर सकूं। बोला भाई कर ले। बोला महाराज ये जयमल बहुत कसौटी चीज है। बड़े भाई साहब का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। भाई नाम बता दे अगर 5 मिनट गड़बड़ हो जाए। बालाराम जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। धन्यवाद। बोला महाराज जो जयमल बड़ी कसौटी चीज ले रखे क्या है भाई? अब जयमल का घर चीज अंगूठी है, घोड़ा जल दरियाई, 7 समुद्र पार करा दिया दुनिया करे बढ़ाई। अरे महाराज यूं भी नहीं से और भी कसौटी चीज से के अक मांग हैरान किस्मत वाला कितना पढ़ कहने सोगी, तेरा ना अभाग्य का क्यों करके होगी, पर जयमल का घर ब्याहवन जोगी लड़की सुंदर बाई, 7 समुद्र पार करा दे दुनिया करे बढ़ाई। सारे दरबार में तेरी बजाय वाह भाई वाह जयमल क्या चीज ले रहा है। वो अकबर चौड़ा हो गया, जगह छोड़ कर खड़ा हो गया। बोला जयमल आते रहे से ये कितने हिंदू है कितने राजपूत है जिन्होंने अपनी बेटी पोती बहन दे रखी है, आते रहे से सुंदरबाई का डोला दे जा। सजनों पहले दरबार में आंखें झुक जाती है लाल आंख, तुम्हारा जुलसी बात कही सक बरागी से मन मेरे में, सलाम मिला कर बेरा दूंगा जालन के डेरे में। और जैसे डेरे में गया फतेह सिंह ने बोला चौड़ा हो गया था नाड़ बिचा ने क्यों से? बोला उसका फरने भरी सभा में सुंदरबाई का डोला मांग लिया। दोनों राजपूत एक परवाना लिखते हैं, वो फतेह सिंह कहता है जयमल तू लिख मैं बताता हूँ क्या कहानी थी। मांग हेराम जी ने क्या लिखा सुनने के बाद क्या बता। हेलो हेलो मेरे बहुत आदरणीय नरेश मूर्तिकार 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद।